ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कहते हैं सियासत बड़ी बेरहम होती है, इसका अंदाज़ा आज आपको लग गया होगा। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के आज माजी की तरह आज भी कई अरकान ने नई कश्ती में सवारी का फैसला किया और आज यानी PTI में लोग शामिल हो गए। थोड़ा सा चंद रोज़ कबल के वीलॉग की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा कि मैंने इंकशाफ कर दिया था कि भिंबर से चौधरी अनवारुल हक और समानी से चौधरी अली शान सोनी इस तब्दीली के नए सफ़र का हिस्सा बनेंगे। सो आज वो भी हिस्सा बन गए, जबकि मुस्लिम लीग नून जो मसलसल इनकार करती रही कि हमारा कोई भी रुकन नहीं जाएगा, मखसूस नशिस्तों पे जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पे मुंतखब होने वाले अली रज़ा बुखारी और चौधरी शहजाद जो मुजफ्फराबाद के हल्का लचराट से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे 2016 में, बाद अज़ां वज़ीर बने, वो भी कल वादे करते करते वादों से अपने ही वादों से मुनहरफ हो गए। आज यानी कल तक मुस्लिम लीग नून AJK की क़यादत सोशल मीडिया पे बार बार अपलोड कर रही थी ये स्टेटस के वो नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने अचानक 5 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रहाइश गाह बनी गाला पहुँच के उनकी क़यादत में वहाँ पे PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आज शामिल होने वालों के नाम बताता चलूँ। चौधरी अनवारुल हक जो भिंबर सिटी से जिनका ताल्लुक़ है, साबिक़ स्पीकर रहे कानून साज असम्बली के, वो शामिल हुए। अली शान सोनी हल्का LA6 समानी भिंबर से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेके रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे और डिप्टी अपोजिशन लीडर थे आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में, वो भी तब्दीली का हिस्सा बन गए। चौधरी शहजाद बने, अली रज़ा बुखारी बने और सरदार सगीर चुगताई जो करीबी अजीज़ हैं सरदार तनवीर अलियास खान के और थोराड़ से मुंतखब हुए थे मेंबर असम्बली 2016 के इंतखाबात में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। एक तरफ ये बातें चल रही थी कि हम कोई शख्स किसी पार्टी से नहीं लेंगे, दूसरी तरफ ये बातें चल रही थी कि टिकट्स अनाउंस होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की PTI के पार्लिमानी बोर्ड ने तमाम जो टिकट्स थे हल्का जात थे आज़ाद कश्मीर से 31 और महाजरीन मकीम पाकिस्तान के 12 हल्का जात से टिकट्स पे मशावरत मुकम्मल करके रिव्यू कमेटी के पास भिजवा दी है, जहां पे टिकटों का ऐलान होना था। PTI के कारकुनान इस इंतज़ार में थे कि आइंदा 1-2 रोज़ में PTI की मरकज़ी क़यादत यानी इमरान खान मंजूरी देंगे उन टिकट्स की और पार्लिमानी बोर्ड अनाउंस कर देगा। ऐसा तो ना हो सका, अब तक जो मुंतज़िर थे वो मुंतज़िर ही रहे, लेकिन आज एक नई खबर उन कारकुनान पे भी बिजली बन गिरी जो टिकट्स के लिए अपने अपने कायदीन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। यानी हल्का LA6 समानी से चौधरी रज़ाक साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद मरहूम के भाई, जिन्होंने PTI को तकरीबन 8 साल से ज़ायद दिए और उन्होंने काम किया, वो PTI के टिकट के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन आज उस PTI के टिकट के उम्मीदवार एक अली शान सोनी बन चुके हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो टिकट कन्फर्म होने की शर्त पे उन्होंने PTI में शमूलियत अख्तियार की। इसी तरह चौधरी अनवारुल हक भी PTI के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और दीगर 3 अरकान भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने पार्टी को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया था, आज वो कहाँ खड़े हैं, वो किस किस जमात के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बिलाशुबा भिंबर से चौधरी अनवारुल हक नशिस्त पे मुकाबला करने की पोजीशन में हैं। भिंबर से चौधरी तारक फारूक जो मौजूदा हुकूमत के सीनियर वज़ीर हैं, अगर उनके साथ कोई उम्मीदवार बराबरी का मुकाबला कर सकता है तो वो चौधरी अनवारुल हक ही हैं, क्योंकि उन्हें साबिक़ सदर राजा ज़ुल्करनैन ख़ान और उनके फर्जंद अली ज़ुल्करनैन जो साबिक़ मेंबर रहे कश्मीर कौंसिल के, उन समेत ख़ासे बड़े पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनकी हमायत हासिल है। वहाँ पे बेसिकली 2 ही उम्मीदवार हैं जो कंसीडर होते हैं और दोनों के माबैन ही मुकाबला देखा जाता है। तो ये ही मुकाबला बनेगा चौधरी अनवारुल हक का। वहाँ अली शान सोनी, अब सवाल ये पैदा होता है कि LA6 समानी से PTI का टिकट अली शान सोनी को पार्टी अलाट करेगी, तो उसके बाद क्या चौधरी रज़ाक अली शान सोनी की हमायत करेंगे या नहीं, ये भी एक नया सवाल पैदा हो गया। इसी तरह थोराड़ से जो उम्मीदवार थे PTI के, क्या वो सरदार सगीर चुगताई की क़यादत में मुत्तहिद होंगे या वो भी बगावत करेंगे या नहीं। लचराट से भी जो लोग उम्मीदवार थे, क्या वो चौधरी शहजाद को कबूल करेंगे या नहीं। अब ये नए सवाल, नई डिबेट शुरू हो चुकी हैं शाम से
कि ये लोग अब अपने अपने हलकों में जाके अब पीटीआई के लिए वोट मांगेंगे। कल तक सरदार सगीर चुगताई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांग रहे थे, आज अचानक से तब्दीली आई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पीटीआई में चले गए। मफलर पीटीआई का पहन लिया तो पीटीआई के वो रहनुमा तस्वर किए जाएंगे। तो आज 5 इलेक्टेबल्स आखिरकार पीटीआई में शामिल हो गए और पीटीआई की पोजीशन पहले से खासी मजबूत है, क्योंकि 5 इलेक्टेबल्स अगर किसी जमात में गए हैं तो वो पीटीआई ही है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या इनको शामिल करने में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मर्जी शामिल थी, जो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के सरबराह हैं। उनकी जो शमूलियत की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की रहाइशगाह पे हुई तो वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी मौजूद थे, इमरान खान भी मौजूद थे, सैफुल्लाह खान नियाज़ी के अलावा दीगर पार्टी हुकाम मौजूद थे। लेकिन अब ये देखना है कि आइंदा अब जब ये लोग हलकों में जाएंगे वहाँ पे क्या होगा। और तमाम अरकान की आज पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया, जिसको ये खबर आज पीटीआई के लिए बड़ी खबर है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के लिए कम से कम ये हौसला अफजा खबर है कि उनके पास आज 5 इलेक्टेबल्स आ गए। और ये तमाम जो लोग शामिल हुए उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर विजन और क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क को माली बहरानों से निकाल कर यही तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। तो ये बातें भी वहाँ पे हुई। बल्कि ये भी बताता चलूँ कि ये अरकान अब जब अपने हलकों में वापस जाएंगे तो अब वहाँ पे शमूलती प्रोग्राम होंगे, इनको खुशामदीद कहा जाएगा। तो आज पीटीआई का पलड़ा भारी रहा, बाकी जमातों को आज परेशानी रही। आज का दिन पीटीआई का दिन अगर तस्वर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं होगा। अब अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जिन उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए उनमें से चौधरी मोहम्मद यासीन ने 2 हलकों से अपनी कैंपेन का बाकायदा से आगाज़ कर दिया है, कोटली सिटी से और चड़ोई से। इसके अलावा आज साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी मतलूब इनकलाबी के जो फर्जंद हैं वलीद मतलूब इनकलाबी, उन्होंने भी आज अपनी कैंपेन का खुरट्टा से बाकायदा से आगाज़ कर दिया। लेकिन आज की चूँकि बड़ी खबर यही थी, कल तक मुस्लिम लीग नून भी कहती रही कि चौधरी शहजाद नहीं जाएंगे, लेकिन रात 1 बजे तक ये भी फैसला हो गया था कि पीर अली रज़ा बुखारी भी पीटीआई में चले जाएंगे। कल तक मुस्लिम लीग नून एक शख्स के जाने से इनकार कर रही थी, आज उनके 2 अरकान असेंबली पीटीआई को प्यारे हो गए हैं। तो आइंदा आने वाले दिन इंतहाई अहम हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ। Nafis now brings everything at your fingertips. Shop from a wide range of bakery, restaurant and grocery. So subscribe now and avail amazing discounts on your first purchase. Download the app now on Google Play and Apple Store. वेलकम बैक। अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि पीटीआई अपने टिकट्स का जल्द ऐलान कर देगी, चूँकि पीटीआई के टिकट्स के ऐलान के बाद ही मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, चूँकि उन्हें भी इस बात का शदीद ख़तरा लाहक है कि कहीं उनके वो लोग जिन्होंने एक हलके से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है टिकट्स के लिए, वो भी जो ही टिकट्स नहीं मिलेंगे तो वो भी कहीं टिकट्स तो और पार्टी में नहीं मिलेंगे उन्हें, लेकिन कहीं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से या मुखालफ उम्मीदवार की कैंपेन में आगे ना चले जाएं। अब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं टिकट्स के, वो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं। कुछ मुझे फ़ोन करके जानना चाह रहे थे, उन्हें खुद इल्म नहीं है जो टिकट्स के लिए जिन्होंने मजबूत उम्मीदवारों ने भी अप्लाई कर रखा है, 1 से ज़्यादा जो हल्का जात में लोग हैं वो भी इस इंतज़ार में हैं कि पार्टी क्या फ़ैसला लेगी। तो आइंदा आने वाले दिन बड़े अहम हैं। मैं भी आइंदा 24 या 48 घंटों के अंदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर में अपने आमदा जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर देगी, या वो फिर वेट करेंगे कि किन मज़ीद लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन करना है। मेरी इत्तला ये है कि मज़ीद 5 लोग पीटीआई में अभी आएंगे। वो कहाँ से आएंगे ये आप भी देख लेंगे अगर उन्होंने आना हुआ। अभी उनके भी मामला तय पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो आज लोग आए हैं वो कोई यकदम उठ के नहीं चले गए कि वो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे तो वो उठ के चले गए, कहीं ये मामला तय पाए गए हैं।
सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.